हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पहला ऑप्शन है धनावेशित, दूसरा ऑप्शन है ऋणावेशित, तीसरा ऑप्शन है उदासीन तथा चौथा ऑप्शन है 0 केल्विन तापमान पर उदासीन तथा उच्च तापमान पर आवेशित। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल हमारे पास में दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक और दूसरा होता है अपमिश्रित अर्धचालक। अब अगर हम बात करें अपमिश्रित अर्धचालक की, तो दरअसल इनको शुद्ध अर्धचालकों के अंदर अपमिश्रण करके अर्थात अशुद्धियां मिला करके बनाया जाता है। अब जो ये अपमिश्रित अर्धचालक होती है, ये दरअसल दो प्रकार की होती हैं। ये निर्भर करता है कि आपने अपमिश्रण किस प्रकार के तत्वों का किया है, उसी प्रकार की आपको अपमिश्रित अर्धचालक मिलती है। पहली प्रकार है पी प्रकार अर्थात पॉजिटिव टाइप अर्थात धनात्मक प्रकार। दूसरी प्रकार होती है एन टाइप अर्थात एन प्रकार अथवा ऋणात्मक प्रकार। पी प्रकार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो जब आपको अपमिश्रण के दौरान ऐसा अर्धचालक मिले जिसमें होल की संख्या, जिसे मैं Na से दर्शा देता हूँ, ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जिसे मैं Na से दर्शा देता हूँ, तथा एन प्रकार का अर्धचालक इस प्रकार का अपमिश्रित अर्धचालक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल से। अब दरअसल जो ये दोनों प्रकार के अपमिश्रित अर्धचालक हैं, ये दोनों ही उदासीन होते हैं, अर्थात पी प्रकार का अर्धचालक भी उदासीन होता है तथा एन प्रकार का अर्धचालक भी उदासीन होता है। क्योंकि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो हमें तब मिलता है, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं एक चतुर्संयोजी तत्व। तो जब आप चतुर्संयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व मिला दें, दोनों को ही उदासीन ले लीजिए, तो आपको एक नया अपमिश्रित अर्धचालक मिलता है। दरअसल वही होता है पी प्रकार का अर्धचालक, जो कि उदासीन होता है। इसी तरीके से अगर आप उदासीन चतुर्संयोजी तत्व के अंदर उदासीन पंच संयोजी तत्व मिलाएं, तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा और वह भी उदासीन होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ बोला जा रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित, नहीं। ऋणावेशित, नहीं। उदासीन, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 0 केल्विन तापमान पर उदासीन तथा उच्च ताप पर आवेशित, नहीं भाई, हर एक तापमान पर वो उदासीन ही होता है। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए सी आंसर सही होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।